हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की इस सीरीज़ में, जहां पर हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को। चैप्टर नंबर 4 हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इस बुक का। और इस बुक में हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 जो कि आर्टिकल्स थे उन्हें डिस्कस कर लिया है। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारी वीडियोस एक साथ वहां आप देख सकते हो। ये पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे टेंसेस की। ठीक है, टेंसेस हम यहाँ पर सीखेंगे, इनकी पहचान करना, इनके रूल्स, किस तरह से टेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि टेंसेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो टेंसेस आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और फर्दर इनके ही अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर इस सेशन में जानने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपने टेंसेस के फर्स्ट पार्ट विच इज़ प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब है कि एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल की अगर बात की जा रही हो तो वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब इसकी आप पहचान कैसे करोगे? इसकी एक सिंपल पहचान होती है। प्रेजेंट टेंस, यदि आपको कोई भी हिंदी का सेंटेंस दिया है, आप कैसे पहचान करोगे कि कौन सा टेंस है? तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में किस तरह के शब्द जो है वो अंत में आते हैं। प्रेजेंट टेंस में है हमेशा लगा रहता है। ठीक है, और पास्ट टेंस में था, और फ्यूचर टेंस में जो है वो होगा, यानी कि आने वाले समय की बात की गई होगी। तो इस तरह से आप सिंपली टेंसेस को पहचान पाओगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस को आगे फर्दर 4 भागों में विभाजित किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस को किया गया है। देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी को जो है फर्दर आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उन 4 भागों के भी फर्दर आगे और 4 सब डिविजन्स हैं। अब सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की अगर आप बात करोगे तो आगे प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 भागों में विभाजित होता है। ये सभी आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 भाग होते हैं प्रेजेंट टेंस के। अब इसके एक एक एग्जाम्पल आप देखिए। देखिए, वह खेलता है। सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट की अगर आप बात करोगे तो प्रेजेंट इनडेफिनिट को आप एक बात नोट डाउन कीजिए। जब भी सेंटेंस में अगर आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट आइडेंटिफाई करना है तो आपको ध्यान में रखना है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाक्य, आदि शब्द जो हैं वो आते हैं। तो जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आए तो आप सिंपली कह सकते हो कि वो प्रेजेंट इनडेफिनिट है। लाइक राम खेलता है, सीता हंसती है। ठीक है, हम जाते हैं। तो इस तरह के शब्द जो हैं वाक्य के अंत में आए तो वो आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट होगा। ठीक है, वह खेलता है, ही प्लेज। अब ये रूल्स हम जानेंगे आगे किस तरह से वर्ब में एस या ई एस यूज़ करना है। ठीक है, लाइक अगला बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप कैसे पहचानोगे? तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। ठीक है, लाइक वह खेल रहा है, वह गा रही है, लोग जा रहे हैं। तो इस तरह के रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कैसे करोगे? इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो इससे सिंपली आप पहचान पाओगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान कैसे करोगे? तो इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों में आपको से रहा है,
से रही है, से रहे हैं, और साथ में टाइम दिया रहेगा। तो टाइम दिया रहेगा तो आप सिंपली पहचान पाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इनके टाइप्स की आइडेंटिफाई करना है इन्हें। ठीक है, पहला काम ही आपका यही है कि आपको पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। फिर आपको सब टाइप देखना है इसका कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसकी पहचान मैं हमने आपको बता दी। सभी आपको रूल लिख लेने हैं। ठीक है, पहचाने लिख लेनी है किस तरह से आपको पहचान करनी है। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसलेट करोगे। वो रूल्स हम आगे जानेंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में किस तरह से ट्रांसलेट होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम करेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग ही वैसे तो हम चल रहे हैं। सेंटेंस 1 सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट है, इसी तरह से हमने डिस्कस किया। ठीक है, और इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब जो है वो है प्ले, प्लेइंग, हैज़ प्लेड, हैज़ बीन प्लेइंग। ये कार्य की स्थिति यानी स्टेट ऑफ एक्शन को स्पष्ट करती है, और उसी से हम पहचान करते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स ऑफ द प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट की हमने पहचान देख ली। ठीक है, किस तरह से आपको पहचान करनी है। तो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि वाक्य आगे शब्द जो है आते हैं। आप यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल देखोगे, देखिए राम खेलता है, वाक्य में ता हूँ, मैं खेलता हूँ, लिखता है, उगता है, आती है, बोलता है, रोता हूँ, जाता है, आते हैं, खुलता है, जाते हैं। तो इस तरह के शब्द अंत में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में आप पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, तो इसको अकॉर्डिंगली ही हमें ट्रांसलेट करना है। लाइक मैं खेलता हूँ, सबसे आपने पहचान कर लिया कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसे ट्रांसलेट करोगे। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसकी इंग्लिश होगी आई। अब क्या कर रहा हूँ, तो मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो खेलने की वर्ब क्या होगी, प्ले, और आई के साथ हमेशा एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, ही शी इट नेम के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। तो इसी तरह से ये सभी एग्जाम्पल है। वह लिखता है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, करता क्या है, लिखता है, तो वो आपकी वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे। ठीक है, ही राइट, तो राइट के साथ ई एस एस भी लगेगा, बिकॉज ही शी इट नेम के साथ हम जो है सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ई एस का उपयोग करते हैं। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर भी द सन राइजेस, सब्जेक्ट क्या है, सूरज है, करता क्या है, उगता है, कहाँ पर उगता है, पूर्व में उगता है, तो इन दी ईस्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइजेस उगना वर्ब हो गई, और सब्जेक्ट हमारा सूरज है। तो आपने आर्टिकल में देखा था सन के साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया ही जाता है, विच इज़ द। तो आर्टिकल्स के सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूरी है आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे टेंसेस में बढ़ेंगे वहाँ पर मैं पर्टिकुलरली आपको ये नहीं बताऊँगा कि इसमें आर्टिकल क्यों और कौन सा यूज़ किया है, क्योंकि ये पहले ही हम रूल्स देख चुके हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, ट्रेन यहाँ आती है। तो यहाँ पर ट्रेन करती क्या है, आती है, तो हियर कम्स द ट्रेन। देन मैं रोता हूँ, आई वीप। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आप एक बार पढ़ लीजिए। अब स्ट्रक्चर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने पहचान देख ली, तो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाक्य आते हैं। देखिए ये सभी जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रांसलेशन करोगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है हमेशा, और वहाँ पर एस और ई एस का उपयोग होता है। ठीक है, एस या ई एस अकॉर्डिंगली यूज़ होता है। ठीक है, ही शी इट नेम के साथ हम जो है वो एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ एस या ई एस का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एस या ई एस आपको कहाँ पर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में।
ठीक है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सिंपली वर्ब के साथ हम सेंटेंस को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है आई प्ले, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। देन यहाँ पर नोट है, आपको ध्यान रखना है, वाक्य संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 कौन से हैं? ये वाले 2, 3 ये सभी, ठीक है। इनके साथ एस या एस का प्रयोग हुआ है क्योंकि इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है या फिर थर्ड पर्सन है। अब देखिए रूल आपको मैंने बता दिया, ही शी इट नेम के साथ आपको एस या एस का प्रयोग करना है, आई वी यू दे के साथ आपको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन यहाँ पर पर्सन्स किस तरह से बताए गए हैं, तो पर्सन्स यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई विच इज़ आई फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा आपका यू, थर्ड पर्सन क्या होगा ही शी इट नेम, ठीक है। आई वी भी आपका सेकंड फर्स्ट पर्सन है, देन दे माय फ्रेंड्स एट्सेट्रा ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली एस या ई एस का प्रयोग हम करते हैं। नंबर्स की बात करें तो सिंगुलर नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं, जैसे कि आई एक सिंगुलर नंबर है, वी प्लूरल नंबर है। तो ये भी समझने के लिए ये है कि आपको कहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर नंबर है लेकिन वेट अ मिनट, फिर इट कौन ये तो बात हो गई प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, लेकिन प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी फर्दर 4 टाइप होते हैं, ठीक है। अभी जो हमने बात की वो सिंपल टेंस की बात की, ठीक है। सिंपल जो आपका सेंटेंस बनता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनेगा, उसके रूल हमने जाने, ठीक है। आगे फर्दर इसके और भी पॉइंट होंगे, जैसे कि हमने बात की सिंपल की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट जो होता है, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट यानी कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। और वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग कब किया जाए, जब वर्ब अंतिम अक्षर डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ई एस जोड़ा जाता है, और अन्य स्थिति में वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है, ठीक है। लाइक आई गो, तो एंड में क्या है ओ है, तो इसे जो है अ, आप फर्दर कैसे लिखोगे इन दी प्लूरल, ही गोज, वी सर्च लाइक ही सर्चेज, वी क्लैश ही क्लैशेज। तो सिंपल इसके लिए तो मैं आपको रूल बता चुका हूँ कि ही शी इट नेम आई वी यू दे आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा बाकी बातें इग्नोर कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब प्रेजेंट इनडेफिनिट में सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये तो हमने बात कर ली जो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। अब इसमें फर्दर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। लाइक सिंपल अगर आप बात करोगे प्रेजेंट इनडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, तो वो बनेगा मैं खेलता हूँ, या फिर राम खेलता है। ये सिंपल टेंस बना, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अगर इसके बाद दूसरा टाइप कौन सा बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस कौन सा बनेगा, मैं नहीं खेलता हूँ। इसके बाद बनेगा इंटेरोगेटिव, मैं क्यों खेलता हूँ। इसके बाद बनेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव विच इज़ मैं क्यों नहीं खेलता हूँ। तो इन सभी के रूल्स अलग अलग हैं, ठीक है। सिंपल के रूल हमने देख लिए, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, एस या ई एस अकॉर्डिंगली यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा यानी कि जो अदर वर्ड होता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं नहीं खेलता हूँ। तो इसे जब आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ठीक है। सिंपल हमने देखा, सिंपल में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर एस या ई एस अकॉर्डिंगली यूज़ होगा, ठीक है। अब नेगेटिव की बात की जा रही तो सबसे पहले यूज़ होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट इनडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज यूज़ होती है, ठीक है। और डू या फिर डज जो है वो अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी सेम है, आई वी यू दे के साथ आपने डू यूज़ करना है, ही शी इट नेम के साथ डज यूज़ करना है।
उसके बाद जो आपका नेगेटिव वर्ड विच इज़ नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमारे एग्जाम्पल को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं नहीं खेलता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वो होगा आई यानी कि मैं। फिर हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमने क्या जाना कि हम हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। सो डू, उसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस विच इज़ नहीं, तो आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट प्ले। तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया पूरा सेंटेंस, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मेन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, सिंपल का। अब दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, नंबर 2 स्ट्रक्चर है, ये नोट्स बना लेने अकॉर्डिंगली। नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब थर्ड नंबर का आता है हमारा इंटेरोगेटिव, यानी कि मैं क्यों खेलता हूँ, ठीक है, मैं क्यों खेलता हूँ। अब इसके रूल, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से भी ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लिए आपका जो अदर्स रूल भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आता है आपका इंटेरोगेटिव वर्ड, ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि यूज़ होती है डू या फिर डज, ठीक है, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। आपको रूल्स ध्यान में रखने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, 2 स्ट्रक्चर बनते हैं इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद डू या डज विच इज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। अब हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को जो है वो कन्वर्ट करके देखते हैं, या फिर यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, इसी से देखते हैं, ठीक है। इसे हम सिंपल को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड आता है आपका, देखो, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, हमने देख लिए। देन एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सिंपल सी बात। देन यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लेते हैं। लाइक अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस है, आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। देन नेगेटिव इसका क्या होगा, आई सब्जेक्ट है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ डू यूज़ किया गया है, फिर नेगेटिव वर्ड आएगा विच इज़ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि प्ले है, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा चेस, आई डू नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता हूँ। फिर इंटेरोगेटिव आता है, डू आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलता हूँ। या फिर एक आपका एक इंटेरोगेटिव और भी बन जाएगा, मैं चेस क्यों खेलता हूँ, सो वाई डू आई प्ले चेस। तो इंटेरोगेटिव वर्ड जो होगा वाई, वो पहले लग जाएगा डू से पहले, ठीक है। तो ये केस भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ट्रांसलेट करोगे। इसके बाद आपका एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। देखिए, अगर आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हो तब तो आपको जो है डू या डज यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद नॉट लगाना है, ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ठीक है। लेकिन एक केस आपका ये भी बनता है यहाँ पर कि देखो, वैसे तो बेसिकली जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगना चाहिए, ठीक है, रूल तो हमारा यही कहता है कि देखो, इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, बस जो नेगेटिव आपका सेंटेंस होगा वो आपका सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव वर्ड जो कि नॉट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसी तरह से कहता है। लेकिन यहाँ पर इस बुक में ये भी बताया गया है कि जो नेगेटिव वर्ड है विच इज़ नॉट, आप सब्जेक्ट से पहले भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं पहली बार इस बुक में पढ़ रहा हूँ। बेसिकली सिखाया तो यही जाता है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ठीक है। तो ये भी केस यहाँ पर सही बताया गया है कि ये भी सही होता है कि आप नॉट जो है वो पहले भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वैसे बेसिकली आपको मेनली सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, ठीक है। लाइक मैं चेस क्यों नहीं खेलता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड विच इज़ वाई,
फिर हेल्पिंग वर्ब विच इज़ मैं, आई के अकॉर्डिंग यूज़ करना है तो वाई डू, फिर सब्जेक्ट आई, वाई डू आई, देन नॉट, देन प्ले, देन चेस। तो वाई डू आई नॉट प्ले चेस, इस तरह से आपका सेंटेंस कन्वर्ट होगा पूरा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यूजेस हैं, तो यूजेस ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इन दी वेरियस सिचुएशंस तो ये दिए गए हैं, लाइक सर्वकालिक यानी कि इटर्नल ट्रुथ्स में किस तरह से हम यूज़ करते हैं, देन डेली मॉर्निंग के यहाँ पर कुछ एक दिए गए हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो किस तरह से जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो इनडेफिनेट के रूल्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार मैं आपको सिंपली सम अप कर देता हूँ कि किस तरह से ये रूल होते हैं, ठीक है। सिंपल एक ही चार्ट में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने बात की प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की। वेट अ मिनट, या हमने बात की प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट को फर्दर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आता है आपका अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, ठीक है। दूसरा आता है आपका नेगेटिव, तीसरा आता है आपका इंटेरोगेटिव, और चौथा आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। देन इसके हमने क्या देखे, सबसे पहले देखी पहचान। अफर्मेटिव की पहचान कैसे करोगे, नहीं पहचान तो आपको सिंपली प्रेजेंट इनडेफिनिट की ही करनी है, ठीक है। उसकी पहचान हमने क्या देखी, इन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है भी आएगा साथ में, ठीक है, सबके साथ। तो ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। अब हमने पहचान कर ली, अब हमने पहचान करना है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होंगे। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या रूल है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ एस या एस आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। देन नेगेटिव में किस तरह से यूज़ होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विच इज़ डू या फिर डज। देन आपका यूज़ होगा नेगेटिव वर्ड जो कि है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल्स हैं, ठीक है। देन इंटेरोगेटिव क्या क्या हमने देखा, तो सबसे पहले आएगा इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी डू या फिर डज, ठीक है। देन डू या डज के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सिंपली आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी रूल सेम रहेगा। तो ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। इसी तरह से आपको नोट्स बना लेने हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा एक सेशन में दो दो पार्ट को लेके चलूँगा ताकि जल्दी हम कवर कर सकें, ठीक है। आज का सेशन तो काफ़ी देर का था, लेकिन आगे हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।